बात ज़रा सियासत की करते हैं और कौमी सियासत में बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। रात देर गए नई दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों में इंतखाबात लड़ने वालों के फहरिस्त जारी कर दी गई है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पहली फहरिस्त जारी की है और पहली फहरिस्त में 195 उम्मीदवारों का बीजेपी ने ऐलान किया है। दिल्ली से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन जो 195 उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया गया। और ये जो पहले लिस्ट थी इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी नाम था। यूपी के वाराणसी से वो मैदान में उतरेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो 195 की पहली फहरिस्त है उनमें इनका नाम था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी ये लिस्ट अहम थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी 2 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया गया। जम्मू और उधमपुर से जो उन सीटों का ऐलान किया गया और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ जम्मू से जो है जुगल किशोर शर्मा, उनको भी फिर से मौका दिया गया है, वो भी जो है बीजेपी की जानिब से उम्मीदवार होंगे। और कुल मिलाकर 195 कैंडिडेटों की पहली फहरिस्त जो है बीजेपी ने शाया की है। और अब जो है दूसरी फहरिस्त का इंतज़ार है, क्योंकि दूसरी फहरिस्त में जम्मू कश्मीर की जो बाकी लोकसभा नशस्तें हैं, बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग राजौरी है, उन सीटों पर भी उम्मीदवारों का नाम जो है वो दूसरी फहरिस्त में जारी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि बुधवार तक दूसरी फहरिस्त जो है वो जारी होगी और इस सिलसिले में लद्दाख की एक नशस्त, अनंतनाग, राजौरी पार्लिमानी नशस्त और नॉर्थ कश्मीर की नशस्त के हवाले से भी हतमी कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा सकता है। याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी मर्तबा चुनावी दंगल का हिस्सा बन रहे हैं और इसी तरीके से जुगल किशोर शर्मा भी, जो साबिक भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर भी रह चुके हैं, मेंबर असेंबली भी रह चुके हैं, ये भी एक बार फिर इन पर पार्टी ने भरोसा जताया और ये दोबारा चुनावी दंगल में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तवारीख को जब आप खंगालते हैं जम्मू कश्मीर में, तो प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता 3 मरतबा बिलतरतीब लोकसभा से वो उधमपुर हल्के इंतखाब की नुमाइंदगी करते रहे। 1996 में, 1998 में और 1999 में। उससे कबल डॉक्टर करण सिंह ने 4 मरतबा इसी हल्के इंतखाब से नुमाइंदगी की है और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर गुप्ता भी अपनी हैट्रिक को पूरा कर चुके हैं और यहाँ पर इन्हें दोबारा से मैंडेट पार्टी की तरफ से दिया गया है। जहाँ जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है, वहीं पर सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कौमी इत्तेहाद यानी इंडिया इत्तेहाद के बारे में सीट शेयरिंग की जो अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जिससे ये साफ लग रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ से ये चल रहा है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की सियासत पर जब आप नज़र डालते हैं तो 2 साबिक वज़ीर आला भी मैदान में उतर सकते हैं। इस तरीके की चिमेगोइयाँ भी बाजार और सियासी गलियारों के अंदर चल रही है। ताहम साउथ कश्मीर पर इस पर सबकी नज़र रही है। साउथ कश्मीर जो राजौरी पार्लिमानी सीट है, APR जिसका नाम रखा गया है, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट जो है, यहाँ पर जनाब क्या कुछ होगा ये सब के लिए इंतहाई तवज्जो तलब होगी और हॉट सीट के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि इसमें चंद इलाके और चंद असेंबली सेगमेंट जो है वो पुंछ राजौरी के जोड़ दिए गए हैं और माना जा रहा है कि अब की बार फैसला कुन मरहला होगा साउथ कश्मीर के अंदर। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास डॉक्टर रिटायर हसनैन मसूदी साहब वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस ले पाएगी या बीजेपी जिस तरीके से लगातार एक गेम के तहत और एक प्रोग्राम और मुनज़्ज़म तरीके से इस हल्के इंतखाब पर लड़ना चाहती है, क्या वो प्लान एग्जीक्यूट करके वो कामयाब होंगे, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि 2 वज़ीर आला के आने के बावजूद भी ये तीसरी सीट जो है ये इंतहाई हाई प्रोफाइल बनती हुई नजर आ रही है।